हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस और इसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो ये जो सेशन रहेगा वो रहेगा 2026 से 27 और ये आपकी बुक फर्स्ट है, ठीक है, समकालीन वाली। ठीक है, ये जो दूसरी है वो वाली अलग है, समकालीन विश्व वाली है ये, ठीक है। और जिसमें एक जो भारत वाली है ना, सेकंड वाली, वो अलग है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट वाली बुक पढ़ेंगे। और गाइज मैं बता दूं, हमने लास्ट टाइम भी बच्चों को पढ़ाया था यूट्यूब के द्वारा और हमने फिर से सोचा क्यों ना इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर कर तब इस बार पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दिए थे इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार मैं फुल टू फुल बढ़िया तरीके से नोट्स लेकर आया हूं और इन नोट्स के द्वारा आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स अपने 12th क्लास में अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया तो हमारे बच्चों का जो रिजल्ट रहा है ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रहा ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन का तो मुझे किसी ने रिप्लाई करा नहीं, तो आई डोंट नो कि और हमने ऑनलाइन उतना पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रिपेयर करके आया हूँ। सब चीज़ अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है, अच्छी तरीके से सब सेट है और टाइमली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। आप मेरे द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स के होते हैं वो मिलेंगे भी। अगर हम पे धीरे धीरे टीचर्स आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको वो टीचर्स फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो रिसेंटली आई डोंट हैव एनी टीम, बट जैसे जैसे अगर चैनल बढ़िया रहेगा उस हिसाब से हम अपनी टीम भी बिल्ड करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर मैं आपको सारी जो प्लेलिस्ट अभी बना दूंगा और जस्ट आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी वीडियो मिल जाएंगी। जो नोट्स हैं वो मैं बता दूंगा कि कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आज जान लेते हैं चैप्टर फर्स्ट को, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे, ठीक है, भगवान का नाम लेकर। और देखते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे दिस वीक। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम आपने पढ़ लिया होगा, दो ध्रुवीयता का अंत, पार्ट 1, महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर कैसे शुरुआत करना है, कैसे पढ़ना है। तो गाइस, मैं आपको एक सजेशन दूंगा शुरू से ही कि आप पहले तो माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे इतने नंबर चाहिए। लाइक मेरे जो नंबर आने चाहिए वो 90 से लेकर 100 के बीच में आने चाहिए। प्रिपरेशन मैं 100 की करूंगी या करूंगा, ठीक है। तब आपके कहीं ना कहीं पूरे साल उस तरीके से मेहनत होगी और एक सामने जहां पर आप स्टडी करते हैं ना, वहां पर इसको चिपका लीजिएगा और कॉपी में भी ऐसी कॉपी जो आपकी रफ हो, जो घर पे रहती हो, उस पर लिख लीजिएगा कि मुझे इतने नंबर अचीव करने हैं। और ऐसे जगह मतलब एक स्टिकर टाइप का लगा दीजिए कि मुझे इतने नंबर इसमें चाहिए, इतने नंबर इसमें चाहिए। तो आप ना जब पढ़ने बैठेंगे ना तो आपके माइंड में वो गोल चलेगा कि मुझे इतने नंबर चाहिए, ठीक है। अब बात रही पॉलिटिकल साइंस, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो आपको ना आपकी जो बुक है वो पढ़नी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ेंगे, नो। मैं आपको एकदम ट्रूली सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड बुक, ठीक है। पहले आपको अपनी बुक पढ़नी है, क्योंकि जब आप अपनी बुक पढ़ते हैं ना तो उससे बहुत चीजें समझ में आती हैं। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप अभी पहले बार बुक पढ़ रहे हैं तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। समझ में आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारी बारी आती है नोट्स की, ठीक है। नोट्स पढ़ते हैं, फिर तीसरा हमें सपोर्ट मटेरियल मिलता है, वो पढ़ते हैं। फिर और भी अदर जगह से आपको मिल रहा हो ना नॉलेज गेन करने का मौका, तो बिल्कुल ले, ठीक है। और ये पहली वीडियो है, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, आपको समझानी है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी। लेकिन आने वाली वीडियोस लॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बहुत चीजें मैं आपको ऐसी समझाऊंगा जिनसे आपके जो 12th क्लास के मार्क्स होंगे वो बहुत बढ़िया और बेहतरीन आएंगे, ठीक है।
तो अब हमें बुक पढ़नी कंपल्सरी है, चाहे वो ये पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, क्योंकि बुक ना बहुत बढ़िया है, 12th क्लास की, बहुत जेन्युइन है, बहुत मजेदार है। अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जानना है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 फिनिश, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45। देखो द्वितीय विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो कहानी, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ऑलमोस्ट जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक जो चला उसे हमने शीत युद्ध का नाम दिया, क्योंकि वो पूरी तरीके से युद्ध ना होकर एक छोटा मोटा मतलब युद्ध का माहौल था। युद्ध के लिए ऐसे लग रही थी कि हाँ इन्वायरमेंट बन रहा है, बट युद्ध हो नहीं रहा था जिस तरीके से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, क्योंकि इनमें लोगों की संख्या ज्यादा थी मरने वालों की। लेकिन शीत युद्ध में कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बस ये एक ऐसा युद्ध था जैसे विचारधारा का, ठीक है, ईर्ष्या का, ठीक है, बस ऐसे ही कि लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध एक्चुअल में हुआ नहीं। तो यहां से ना देखो 1945 से, जैसे आपका 1939 से 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो यहां से ना दो महाशक्तियां आती हैं। एक होती है आपकी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी होती है आपकी यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्या करता है अमेरिका, जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को 1945 में परमाणु बम की जो मिसाइलें होती है वो दाग देता है, ठीक है। जो पहला परमाणु बम था उसका नाम था लिटिल मैन, और जो दूसरा परमाणु बम था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। अब कहानी हम पढ़ेंगे अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरी बढ़िया तरीके से शीत युद्ध के बारे में, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने क्या कर दिया, बम दाग दिए। किस लिए दागे, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका था, बस ये दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूं, ठीक है। तो यहां से ना महाशक्ति बनी दो, एक बना आपका यूएसए, ठीक है, और एक बना यूएसएसआर, क्योंकि उस समय अमेरिका को टक्कर सिर्फ एक ही दे सकता था, एक ही संगठन था जिसका नाम था यूएसएसआर। इसमें भी उस समय 15 देश थे, कितने देश, 15 देश, और इसमें 50, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए अब हम पढ़ लेते थोड़ा सा चैप्टर को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में दो महाशक्ति का जन्म हुआ, पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और उसके बाद दो महाशक्तियों का जन्म हुआ जिसका नाम है यूएसए और यूएसएसआर। हालांकि जो ये वाला चैप्टर है इसमें हम यूएसएसआर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे दिखा रखा है बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जो जर्मनी में एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी ना, 150 किलोमीटर जो लंबी थी, 1961 में बनी थी, 1989 में गिरा दी गई। तो इसको ना शीत युद्ध का क्या कहते हैं, सबसे बड़ा प्रतीक कहते हैं, ठीक है। मतलब शीत युद्ध को अगर जाना जाता है ना तो बर्लिन की दीवार से ही जाना जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो शीत युद्ध है ना, इसको याद रखिएगा 1945 से लेकर 1991 तक चला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे बार बार भूल जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई एकदम लिख ले इसको, ठीक है। आप चाहे तो इस नोट्स को लिख ले खुद। आगे दिखा रखा है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगला पॉइंट है बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई तथा 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार बनी कब थी, 1961 में। बनी कहाँ थी, जर्मनी में, ठीक है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है, वहां पर बनाई गई थी, और वहां पर बनाई गई थी, और फिर इसको बनाया था 1961 में, और इसको आम जनता ने गिरा दिया था 1989 में। पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन बने हैं, तो इस बार भी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अगला दिखा रखा है बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, ठीक है। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक खड़ी रही, तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। जो बर्लिन की दीवार थी वो लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही, ठीक है, और लगभग कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 150 किलोमीटर लंबी थी। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि आपका चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो,
चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, मतलब कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, सभी में ये नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह एकदम बढ़िया तरीके से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी इसको बिल्कुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। अगला है आपका समाजवादी क्रांति 1917 को रूस में हुई। एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था समाजवादी क्रांति, ये हुई थी रूस में, और कब हुई थी? 1917 में, तथा इसके बाद ही सोवियत संघ अस्तित्व में आया। जो हम पढ़ रहे हैं ना, यूएसएसआर, सोवियत संघ, 1917 के जो समाजवादी क्रांति थी ना, इसी के बाद क्या क्या आया था, कि क्या अस्तित्व में आया? सोवियत संघ, जिसको हम दूसरी महाशक्ति कहते हैं, ठीक है। अगला दिखा रखा है, सोवियत संघ की प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। अब देखो, जो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी ना, वो किस चीज को मानती थी? वो मानती थी समाजवाद को, और विरोध किस चीज का करती थी? पूंजीवाद का। किस चीज की विरोधी थी? पूंजीवाद का वो विरोध करती थी, और समाजवाद को वो मानती थी। कौन? सोवियत संघ, ठीक है, यानी सोवियत प्रणाली। आगे देखो, दिखा रखा है पॉइंट, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ। जो सोवियत संघ है ना, जो 15 देशों का एक राज्य था, 15 देशों का एक संगठन था, वो टूट गया। कब टूटा? ये टूटा था 25 दिसंबर 1991 में। भाई कई बार पेपर में क्वेश्चन आ गया है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप 1 नंबर का इजीली इसको कर देंगे, ठीक है। आगे दिखा रखा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का जन्म हुआ। अब देखो, सोवियत संघ जो था उसमें कितने देश थे? टोटल 15 देश शामिल थे। तो अब सोवियत संघ टूट गया, तो 15 देश अब स्वतंत्र हो गए। तो विश्व में कितने देशों का जन्म हुआ? 15 नए देश बने, ठीक है। आगे दिखा रखा है यूएसए। कई बार ऐसे आ जाता है यूएसए की फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सेकंड आपको मैं बता दूं, यूएसएसआर की फुल फॉर्म आ जाती है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से एक और फुल फॉर्म है जिसका नाम है CIS, ठीक है। तो CIS का फुल फॉर्म होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अब पढ़ेंगे हम इनके बारे में कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे ये जो इसकी फुल फॉर्म हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की, और यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है हिंदी में वो है सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ। और जो CIS, इसकी जो हिंदी में, जैसे मैंने इंग्लिश में तो बता दिया, अब ये हिंदी में स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय मंडल, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय मंडल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट जो महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब इतने चैप्टर में, जो पूरा चैप्टर है उसमें हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी और इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अब मैं जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे। देखो, मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बनेगी, बिकॉज ऑफ कि मुझे आज बहुत चीज़ें आपको बतानी थी, ठीक है। तो आपको एक काम जरूर करना है कि वीडियो को पूरा वॉच कर कमेंट करना है, साथ ही साथ कम से कम 5 से 6 दोस्तों को भेज दीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं वो भी अच्छी तरीके से घर बैठे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी मैं जो पार्ट 1 है उसमें मैंने महत्वपूर्ण जानकारी करवाई, और अब मैं करवा रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी जो पार्ट 2 आएगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से और भी चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो मैं जो वीडियोस डालूंगा पार्ट वाइज पार्ट डालूंगा, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से सेपरेट वीडियो में सारी चीजें समझ में आ सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है 1917 में, ठीक है। जो समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है वो कब आया था? जब रूसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और PDF नोट्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ सकता है। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1991। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है तीसरा, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बर्लिन की दीवार। किसको? बर्लिन की दीवार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, बर्लिन की दीवार कब बनी? तो भाई बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। कब बनी थी? 1961 में। क्वेश्चन आ सकता है पांचवा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी कब? 9 नवंबर 1989। तो देखो बर्लिन के बारे में ना आपको पूरा पढ़कर जाना, क्योंकि उसका ना पूरा एक समरी टाइप का भी आ सकता है कि बर्लिन की दीवार किस चीज का प्रतीक थी, शीत युद्ध का प्रतीक थी, कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, कब बनी थी? 1961 में बनी थी, कब गिरी? 1989 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार याद कर लेंगे ना तो आपको ये चैप्टर हमेशा याद रहेगा, ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था कब हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो भाई बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, क्योंकि 1961 में बनी थी और 1989 में गिरा दी गई, तो टोटल 28 वर्षों तक खड़ी रही। आगे देखो दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 8, बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी? तो भाई बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी में आते से ज्यादा चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोवियत संघ में किस दल का शासन था? जो सोवियत संघ है वहां पर कौन सा दल शासन करता था? कौन सी पार्टी थी? तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कितने वर्षों तक शासन करा था इसने? लगभग 70 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? लगभग 70 वर्षों तक। ठीक है, अगला दिखा रखा है क्वेश्चन है 10वां, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में, तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो भाई उसका उत्तराधिकारी बना था रूस। याद रहेगा। चलिए आगे देखो भाई, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कोई सा भी डाउट हो नोट्स को लेकर या फिर कुछ भी, तो आप मुझे इस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, सोवियत संघ के विघटन की बात सबसे पहले किन देशों ने की? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर याद कर ले। ठीक है, तो दिखा रखा है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। किसने की थी भाई? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने की थी। ठीक है, अगला दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 12वां, शॉक थेरेपी का मॉडल किस संस्था द्वारा अपनाया गया था या बनाया गया था? ठीक है, तो भाई शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया था, यानी कि WB&IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो देखो भाई सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो 12th क्लास में पढ़ने का मतलब है आप लोगों को थोड़े से नंबर के लिए पढ़ना है, थोड़ा सा समझदारी के लिए पढ़ना है, क्योंकि जो 12th क्लास के नंबर होते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पूछे जाते हैं, 10वीं और 12वीं के। तो 12वीं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, मौज मस्ती भी बराबर करनी है, लेकिन पढ़ाई भी बराबर करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।